जय हिंद साथियों। एसएससी एमटीएस इंग्लिश की क्लासेज में आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो एसएससी एमटीएस इंग्लिश की जो आज की प्रैक्टिस सेट देखिए आप लोग कितना है, तो 5 है। आज की प्रैक्टिस सेट 5 है। पीछे के लेक्चर को आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर उसको देखिएगा, क्योंकि हम जो भी प्रश्न इंग्लिश के लेकर आ रहे हैं उसमें सारे प्रश्न ऐसे रह रहे हैं जो एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्त के पास इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। वैसे छात्र जिनको इंग्लिश को पढ़ने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, क्योंकि 25 नंबर का इंग्लिश भी एसएससी एमटीएस एग्जाम में आता है, तो ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो इंग्लिश को अच्छे तरीका से समझ नहीं पाते हैं, उसके हिंदी को सही तरीका से नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए ये क्लास जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को देखिए, उनको बहुत अच्छे तरीका से समझ में आ जाएगा। खैर जिनको इंग्लिश आती है तो उनके लिए तो सब कुछ ठीक ठाक है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट प्रश्न है कि सिलेक्ट दी मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे जो है समानार्थी शब्द को चुनना है। यहाँ पे जो है समानार्थी शब्द को चुनना है, सिनोनिम्स को चुनना है कि यहाँ पे कौन सा आंसर जो है राइट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रिटेलिएट दिया गया है। रिटेलिएट का मतलब होता है बदला लेना या किसी से प्रतिशोध करना। ये इसका जो है हिंदी रूपांतरण है। रिटेलिएट का हिंदी रूपांतरण, या आप लोग हिंदी याद कर सकते हैं, बदला लेना या प्रतिशोध करना है। ठीक है, क्लियर है। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा, ये यहाँ पे कौन सा सिनोनिम्स होगा, कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो बी ऑप्शन यहाँ पे देखिए, तो ये सही हो रहा है। रिएक्ट, रिएक्ट का मतलब क्या होता है, तो रिएक्ट का मतलब होता है प्रतिक्रिया करना। रिएक्ट का मतलब क्या होता है, प्रतिक्रिया करना। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे जो फैसिलिटेट दिया गया है, इसके मतलब होता है सुविधा प्रदान करना। रोटेट के मतलब घूमना, और क्लैप का मतलब होता है ताली बजाना। तो सारे हिंदी रूपांतरण किए हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों को अच्छे तरीका से समझ में आएगा और उनको साथ ही साथ मीनिंग और जो होगा मीनिंग का हिंदी उनको याद होता चलेगा। तो ये दोनों चीज आप लोग को मिलेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़िए, फॉलो कीजिए इस चैनल को, तो आप लोग को समझ में आ गया कि रिटेलिएट के जो हो जाएगा इसका समानार्थी शब्द वह रिएक्ट हो जाएगा, प्रतिक्रिया करना। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न। यहाँ पे जो सेकेंड प्रश्न देखिए थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ पे जो सेकेंड प्रश्न है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। उस विकल्प का चयन करें जिसे दिए गए समूह में के लिए एक शब्द विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा सा प्रश्न है और सुंदर सा प्रश्न है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो टू वॉक एमलेसली, यहाँ पे लक्ष्यहीन रूप से चलना, ये इसका हिंदी हो जाएगा लक्ष्यहीन रूप से चलना। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर जो है राइट हो रहा है, इसको हम लोग को ध्यान से देखना होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो एम्बल देखेंगे, बी ऑप्शन, ये सही हो जाएगा टहलना। लक्ष्यहीन रूप से चलना के मतलब जो हम किसी सीधी रास्ते में चल रहे हैं, अपना लक्ष्य के रास्ते में चल रहे हैं, तो यहाँ पे जो इसका सही अर्थ हो रहा है, सही विकल्प हो रहा है, वह एम्बल हो रहा है। एम्बल के मतलब होता है टहलना होता है। एम्बल का मतलब क्या होता है, टहलना या धीरे धीरे आराम से टहलना, ये भी हो सकता है, या धीरे धीरे आराम से टहलना, ये इसका राइट आंसर है। तो ये सारे चीज में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। आप लोग इसको याद जितना ही करिएगा, बुक आप लोग के पास होगा इंग्लिश का, तो उससे आप लोग बेहतर कर सकते हैं। वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो गया, इसके बाद सिनोनिम्स का हो गया, एंटोनिम्स हो गया, ये सारी चीज याद करने लायक है दोस्तों। आप लोग जितना ही याद करिएगा उतना ही इंग्लिश के प्रश्नों को, जो भी प्रश्न आते हैं सिनोनिम से, एंटोनिम से, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, तो आप लोग इसको हल कर सकते हैं, इसको सही तरह से सोल्व कर सकते हैं, सही आंसर इसका पकड़ सकते हैं। तो ये सारे चीज आप लोग को याद करना होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एम्बल के मतलब क्या होगा, धीरे धीरे आराम से टहलना। क्लियर हो गया दोस्तों, समझ में आ गया। यहाँ पे देखिएगा
यहाँ पे जो अगला है, यहाँ पे देख, इसका भी मीनिंग याद रखिएगा। स्लीदर दिया गया है, इसका मतलब होता है लुढ़कना या सरकना। क्राउल का मतलब होता है रेंगना। स्प्रिंट का मतलब होता है तेजी से दौड़ना या तैरना। तो इसमें से इस विकल्प को देखने के पश्चात लक्ष्यहीन रूप से चलना, इसका जो सही आंसर हो रहा है बी ऑप्शन सही हो रहा है। एम्बल मतलब धीरे धीरे या आराम से टहलना। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग प्रश्न 3। यहाँ पर जो 3 प्रश्न है कि सिलेक्ट दी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब गलत जो वर्ड्स है, गलत जो वर्तनी है, उसका सही रूपा देखना है कि सही ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो रहा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे डी से जेन्युइन दिया गया है, इसका मतलब होता है वास्तविक। देख लीजिए, ये सही है, ठीक है। इसके बाद जो सर्किट होता है दोस्तों, सर्किट का मतलब होता है परिपथ। जो परिपथ जो धारा होती है उसी को सर्किट कहा जाता है। इसके बाद अगला देखेंगे बी में मैनर्स। मैनर का मतलब आपका जो तौर तरीका है, आपका शिष्टाचार, ये मैनर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और ए ऑप्शन में दिया गया है ट्यूशन, ये ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे गलत को ही चुनना है। तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो रहा है। ट्यूटन दिया गया है। ट्यूशन का मतलब होता है, ट्यूटन का मतलब होता है अध्यापन। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा TUION हो जाएगा। समझ में आ गया। TUION हो जाएगा, ये इसका सही हो जाएगा, मीनिंग सही इसका हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा TUITION, जिसका हिंदी होता है, हिंदी रूपांतरण करेंगे तो इसका अध्यापन होता है। ओके, क्लियर है। और बाकी यहाँ पे जो मैनर्स दिया गया है, सर्किट दिया गया है और जेन्युइन दिया गया है, ये सारे चीज जो है इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों क्या है, सही है। क्लियर हो गया। गलत चुनना था, गलत हम लोग चुन लिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न हम लोग देखेंगे 4th प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए जो 4th प्रश्न है कि द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम may contains a grammatical error, select the parts that contains the error from the given option, ठीक है। if you don't find any error, इसके बाद mark no error as your answer। इसमें से करें कि व्याकरण संबंधी कुछ त्रुटियां आपको देखने को मिलेगी। आपको अगर कोई भी त्रुटि नहीं मिलती है तो अपने उत्तर के रूप में कोई त्रुटि नहीं चिन्हित करें, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे जो प्रश्न है, यहाँ पे जो प्रश्न में दे रहा है कि इफ द इकोनॉमी फेल्स, यहाँ पे फर्स्ट हुआ, ठीक है। दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट बाउडली, यहाँ पे दूसरा हो गया। ऑन दी गवर्नमेंट, ये तीसरा हो गया, ठीक है। समझ गए। 3 जो सेगमेंट है, इसको 3 सेगमेंट में हम इसको विभाजित कर दिए, या प्रश्न देखिएगा तो ये 3 सेगमेंट में खुद ही विभाजित किया है, ठीक है। अगर इसको पूरा को हम मिलाएंगे तो इस वर्ष यह सरकार पर बुरा प्रभाव डालता है। इस वर्ष यह सरकार पर बुरा प्रभाव डालता है। क्लियर, समझ में आ गया। तो हम लोगों को यहाँ पे राइट आंसर को चुनना है कि यहाँ पे राइट आंसर कौन सा सही हो रहा है। तो अगर हम लोग बी ऑप्शन को देखेंगे, ये सही हो रहा है। दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट बैडली, इस वर्ष यह बुरी तरह से प्रतिबिंबित करता है। इस वर्ष यह बुरी तरह से प्रतिबिंबित करता है। तो देखिए यहाँ पे ये गलत हो रहा है, रिफ्लेक्ट से दिया गया है। यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्ट है इसके जगह पर क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्ट्स होना चाहिए। यहाँ पे LECTS होना चाहिए, ठीक है। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे आपने एस लगा दिया, क्यों एस लगाया? तो इसका मेन रीजन क्या है सर कि आपने एस इसमें लगा दिया, क्यों लगाया? क्यों लगाए दोस्तों? इसलिए हम दोस्तों यहाँ पे लगाए हैं क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट आप लोग देखिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे बना दे हैं, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। करेक्ट सेंटेंस है कि इफ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट्स बैडली ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है। ये करेक्ट आंसर है। आपको समझाते हैं कि क्यों ऐसा यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट्स दिया गया है ना, एस लगा है, क्यों यहाँ पे एस लगा है? क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट आप लोग देख रहे हैं, इफ, ये कौन सा सब्जेक्ट है? तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ध्यान में रखिएगा। ये कौन सा सब्जेक्ट है दोस्तों? तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ओके। और वर्ब भी सिंगुलर के ही जैसा रिएक्ट करेगा। वर्ब जो होगा, ये रिफ्लेक्ट्स जो है एक वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब है। और जो वर्ब आप लोगों को बताए हैं कि वर्ब भी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर के जैसा बिहेव कर रहा है तो वर्ब भी दोस्तों सिंगुलर के जैसा ही बिहेव करेगा, सिंगुलर के जैसा ही प्रयोग होगा। ये बात समझ में आप लोग को आ रहा होगा।
ठीक है। अगर आप लोग वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं, वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं, तो एस या ईएस जोड़कर हम उसको क्या बनाते हैं दोस्तों, तो इसको सिंगुलर बनाते हैं। हम उसको क्या करते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। जबकि अगर नाउन होता है, जबकि अगर नाउन में हम उसमें एस या ईएस जोड़ते हैं, तो हम उसका क्या बनाते हैं, तो हम उसका प्लुरल बनाते हैं। क्या इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, फिर से समझ लीजिए। सिंगुलर और प्लुरल दो तरह के होते हैं, ठीक है। सिंगुलर मतलब वर्ब में जब हम एस या ईएस जोड़ेंगे तो उसमें वह सिंगुलर बनेगा, ठीक है। अगर नाउन में हम एस या ईएस जोड़ेंगे तो वह प्लुरल बनेगा। तो यहाँ पे नाउन तो नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिया गया है वह सिंगुलर है, और यहाँ पे जो वर्ब दिया गया है रिफ्लेक्ट, ये भी सिंगुलर है। तो हमको वर्ब में क्या करना होगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमको सिंगुलर बनाना होगा। तो वर्ब में हमको एस, अगर एस लगा देंगे रिफ्लेक्ट्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा था बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा था। तो यहाँ पे ये वाला जो सेकंड जो दिया गया है सेगमेंट, ये क्या है, ये गलत हो रहा है। ये सेकंड जो सेगमेंट दिया गया है ये गलत हो रहा है। कोई दिक्कत है दोस्तों तो जरूर आप कमेंट करके बताइएगा कि सर हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। आप लोग जरूर बताइएगा, समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। यहाँ पे जो 5 प्रश्न है देख लीजिएगा। सिलेक्ट दी मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दी फिल इन दी ब्लैंक्स। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को हम लोग को क्या करना है, चुनना है। यहाँ पे आप लोग इंग्लिश देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हिंदी इसको हम तुरंत रूपांतरण कर रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के बारे में या बढ़ती चिंताएं निरंतर विकास की दिशा में बढ़े हुए प्रयासों की आवश्यकता की ओर इशारा करती है, आवश्यकता की ओर इशारा करती है। तो यहाँ पे हमको सबसे सही ऑप्शन को चुनना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे ब्लैंक्स देना छूट गया है टूवर्ड्स, यहाँ पे जो इनहैंस्ड एफर्ट्स टूवर्ड्स, यहाँ पे ब्लैंक्स होगा, तब जाके सबस्टेंट ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ब्लैंक्स देना छूट गया है, यहाँ पे हमको ब्लैंक्स देना छूट गया है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन जो सी होगा ये सही होगा। अचीविंग मतलब होता है हासिल करना, अचीविंग के मतलब क्या होता है, हासिल करना। सी विकल्प यहाँ पे सही होगा। आप लोग को बताएं जो टूवर्ड्स यहाँ पे दिया गया है ये जो है प्रीपोजिशन है। ये क्या है दोस्तों, ये प्रीपोजिशन है, ध्यान में रखना होगा। ये क्या हो जाएगा, तो ये प्री पोजीशन हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोग को। और जब प्रीपोजिशन के साथ हमेशा वर्ब में आईएनजी फॉर्म का रिएक्ट किया जाता है। जब भी किसी भी वर्ब के आगे जब भी प्रीपोजिशन आ जाता है तो उस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, उस वर्ब में क्या होता है, आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अचीविंग जो हो जाएगा ये सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो करेक्ट सेंटेंस है यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। अचीविंग यहाँ पे लगाए हैं, ये ब्लैंक्स यहाँ पे है, लेकिन हम ब्लैंक्स देना वहाँ पे छूट गया था, ठीक है। तो यहाँ पे अचीविंग सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया। आप लोग जब भी आप लोग याद रखिएगा कि कभी भी आप लोगों को अगर प्रीपोजिशन दिख जाए सेंटेंस में, तो आप सेंटेंस के बाद वर्ब में आईएनजी का रिएक्ट करिएगा, आईएनजी हमेशा लगाइएगा। वर्ब के बाद क्या लगाइएगा, आईएनजी ही लगाइएगा। क्लियर है दोस्तों, देख लीजिएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं कंप्रीहेंशन के अंतर्गत। कंप्रीहेंशन का हिंदी क्या होता है, समझ होता है। कंप्रीहेंशन का हिंदी क्या होता है, समझ होता है, ठीक है। अब हम लोग कंप्रीहेंशन करने वाले हैं। कंप्रीहेंशन में देखिएगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा और आप लोग को बहुत हम अच्छे तरीक़ा से समझाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है कुछ, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन को हम लोग को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ हम लोग को पता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो चलते हैं हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे दो दिया गया है, दी राइज इन दी इरावडी डॉल्फिन। यहाँ पे फिर ब्लैंक्स दिया गया है, इन चिल्का कैन एट्रीब्यूटेड टू दी एविएशन ऑफ, यहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया है, फिश इंडोर्स। यहाँ पे करें कि चिल्का में इरावदी डॉल्फिन, ब्लैंक्स दिया गया है, इसकी वृद्धि को डैश मछली के बाड़ों को बेदखल करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, ठीक है, जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। क्लियर है।
तो यहाँ पे हम लोग को आगे नहीं पढ़ना है, यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट प्रश्न देखना है। यहाँ पे प्रश्न देखिएगा, देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है। यहाँ पे प्रश्न को ध्यान दीजिएगा कि ये प्रश्न जो है यहाँ पे क्या कर रहा है। यहाँ पे करेगा रिक्त स्थान 1 को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चुनना है। नेटिव दिया गया है, इन हैबिटेंट्स दिया गया है, निवासी होता है। इसके बाद पॉपुलेशन जनसंख्या दिया गया है, क्लैन दिया गया है। यहाँ पे जो क्लैन है, क्लैन का मतलब होता है वंश। तो वहां पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा पैसेज के अनुसार, वहां पे क्या होना चाहिए, तो पॉपुलेशन होना चाहिए। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कहाँ पे सही होगा दोस्तों, तो यहाँ पे जो है आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, इरावदी डॉल्फिन यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे क्या होगा, पॉपुलेशन हो जाएगा। यहाँ पे POPULATION हो जाएगा, पॉपुलेशन हो जाएगा। समझ में आ गया। इरावदी यहाँ पे चिलिका में इरावदी डॉल्फिन की जनसंख्या जो है, जनसंख्या यहाँ पे जो पॉपुलेशन का मतलब क्या होगा, जनसंख्या हो जाएगा, आबादी हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या की वृद्धि को, अब देखिए सेकंड में मछली के बाड़ों को बेदखल करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। तो सेकंड हम लोग को देखना होगा। सेकंड जो प्रश्न है यहाँ पे देख लीजिए, ये तो आप लोग को पता चल गया, जनसंख्या हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 7 प्रश्न है कि रिक्त स्थान 2 को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। आप लोग को ये जो पैराग्राफ है फर्स्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे जो ए ऑप्शन में दिया गया है कि अनवारंटेड, अनवारंटेड के मतलब होता है अनुचित, अनुचित या अप्रमाणित। इसके बाद जो अगला दिया गया है यहाँ पे जो नाजायज है, यहाँ पे हम लोग को सही ऑप्शन को चुनना है। ठीक है, असंवैधानिक और इलीगल है, अवैध है। तो हम लोग को जो सेकंड पैराग्राफ हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन से होगा, इलीगल हो जाएगा। अवैध जो है यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में अवैध हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो क्या होगा, इलीगल होगा। तो चलिए ठीक है, हम लोग उसको भर के देखते हैं। इलीगल क्या आ गया, यहाँ पे है। ठीक है, तो सेकंड में हम लोग को क्या भरना होगा दोस्तों, हम लोग को सेकंड में इलीगल भरना होगा। ILLIGAL हो जाएगा, और यहाँ पे जो हो जाएगा पॉपुलेशन हो जाएगा। क्या आप लोग को समझ में आ गया कि जो चिल्का में इरावदी डॉल्फिन की जो जनसंख्या के वृद्धि को अवैध मछली के बाड़ों को बेदखल करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। समझ में आ गया, क्लियर है। तो इसी तरह आप लोग को कॉम्प्रिहेंशन के प्रश्नों को सही तरीका से करना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों। ठीक है, हम लोग सेकंड पैराग्राफ की ओर चलते हैं। सेकंड पैराग्राफ ध्यान से देखिए। सेकंड पैराग्राफ का है कि चिल्का झील के हजारों हेक्टरों को यहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया। ठीक है, मुक्त कर दिए जाने के बाद इरावदी डॉल्फिन को आवाजाही के लिए आबादित क्षेत्र मिल गया, आबादित क्षेत्र मिल गया। तो हम लोग को यहाँ पे ब्लैंक्स देखना होगा। ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा, यहाँ पे चलते हैं प्रश्न तीसरा देखेंगे। यहाँ पे देखिए जो प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन दी फिल इन द ब्लैंक्स। रिक्त स्थान को तीसरा भरने के लिए सबसे उपयुक्त जो विकल्प हो जाएगा, यहाँ पे सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्सिफिकेशन दिया गया है। कॉन्सिफिकेशन मतलब होता है जब्ती होता है। इसके बाद जो यहाँ पे जो बी में दिया है अनक्रोचमेंट दिया गया है, अतिक्रमण होता है। इसके बाद अगला देखेंगे इंटरमेंशन दिया गया है, हस्तक्षेप होता है। और अगला जो दिया गया है टेस्ट पास दिया गया है, अनधिकार प्रवेश। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पे जो राइट आंसर की बात करेंगे ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, अतिक्रमण हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा अनक्रोचमेंट, ये सही हो जाएगा अतिक्रमण। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। जो यहाँ पे जो ऑप्शन हम लोग देखे हैं, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। आप लोग को स्पेलिंग यहाँ पे क्या होगा, इनक्रोचमेंट हो जाएगा। तो इनक्रोचमेंट का स्पेलिंग हो जाएगा ENCROACHMENT हो जाएगा। समझ में आ गया, इनक्रोचमेंट हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो चिल्का झील के हजारों हेक्टेयर के क्षेत्र को मुक्त कर दिए जाने के बाद इरावदी डॉल्फिन को आवाजाही के लिए आबादित क्षेत्र मिल गया है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, अगर आप लोग को इसमें दिक्कत होगा तो जरूर बताइएगा। अतिक्रमण, चिल्का झील के हजारों हेक्टेयर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त, मतलब अतिक्रमण मुक्त कर दिए जाने के बाद इरावदी डॉल्फिन के आवाजाही के लिए आबादित क्षेत्र मिल जाएगा। अतिक्रमण को हटाना है, अतिक्रमण को मुक्त करना है। समझ में आ गया सेकंड पैराग्राफ। अगला पैराग्राफ चलेंगे चौथा में। यहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया। ठीक है,
यहाँ पे अगला कार्य है कि पिछले साल जो कोविड-19 आया था, लॉकडाउन के कारण चिल्का झील पर तुलनात्मक रूप से कम पर्यटक नार्वे थे। तो यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो हम लोग को चलना होगा, अगला देखेंगे। जो यहाँ अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे जो 9 प्रश्न है, 4 को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेवरथलेस दिया गया है के बावजूद, मोर ओवर इसके अतिरिक्त, हाउ एवर भले ही, वेयर एज जबकि। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मोर ओवर इसके अतिरिक्त, मोर ओवर यहाँ पे भरा जाएगा। जो चौथा पैराग्राफ है देख लीजिए ध्यान से, चौथा पैराग्राफ में मोर ओवर का प्रयोग हुआ। चौथा पैराग्राफ में क्या होगा, यहाँ पे जो होगा मोर ओवर हो जाएगा, ध्यान में रखना होगा दोस्तों, क्या होगा, मोर ओवर ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन लास्ट ईयर और देयर वेयर कंपैरेटिवली फ्यूअर टूरिस्ट बोट्स एंड चिल्का लेक विच मेड इट, ठीक है। तो ये सारे चीज आप लोग को ध्यान में रखना होगा, मोर ओवर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? आप लोग को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? अगर कोई भी दिक्कत होगा तो जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 5 नंबर अगर हम लोग पैराग्राफ की ओर देखेंगे, ठीक है, हाँ, इसके अतिरिक्त यहाँ पे 5 देखिए जो प्रश्न यहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया है, ठीक है। फॉर डॉल्फिन टू मूव फ्रॉम वन पार्ट्स ऑफ द लेक टू एनोदर, जिससे डॉल्फिन के लिए झील के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना डैश हो गया है, ब्लैंक्स होंगे, ब्लैंक्स दिया है यहाँ पे, डैश हो गया है, ठीक है। तो अगला हम लोग चलेंगे, जो अगला प्रश्न दिया होगा देख लीजिए, यहाँ पे जो 5 है देखिए लीजिए, यहाँ पे जो 10 प्रश्न है कि रिक्त स्थान 5 को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चयन करना है। तो यहाँ पे जो दिया गया है ऑप्शन में कंड्यूसिव दिया गया है, यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इसका मतलब होता है अनुकूल होता है, ठीक है। यहाँ पे डिस्टर्बिंग दिया गया है हानिकारक, डिटरमेंटल दिया गया है परेशान करना, और हर्टफुल दिया गया है यहाँ पे हानिकारक। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, 5 ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अनुकूल का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, अनुकूल का प्रयोग होगा, कंड्यूसिव का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा कंड्यूसिव हो जाएगा, देख लीजिएगा यहाँ पे दोस्तों जो 5 है, यहाँ पे जो 5 नंबर का जो हो जाएगा यहाँ पे कंड्यूसिव हो जाएगा, CONDUCIV हो जाएगा, कंड्यूसिव हो जाएगा। समझ में आ जाएगा? आप लोग क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, अगला हम लोग प्रश्न बढ़ेंगे। तो इसी तरह दोस्तों आप लोग को करना होगा, आगे देखेंगे हम प्रश्न हम लोग 11 नंबर 11 जो प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंसेस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूटेड इट, सेलेक्ट द नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है, रेखाखंड को प्रतिस्थापित करें, यदि इसे प्रस्तापित करने के लिए आवश्यकता नहीं है तो कोई प्रतिस्थापन आवश्यक नहीं चुनेंगे, ठीक है। तो हम लोग को इसके बाद ये प्रश्न को सही तरीका से करना होगा। आप लोगों को सारी वीडियो समझ में आ रही होगी तो आप लोग इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है, हम लोग प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे जो दिया गया है कि द फर्स्ट मीटिंग ऑफ दिस स्टैंडिंग कमेटी विल बी होल्ड नेक्स्ट वीक, अस्थायी समिति की जो पहली बैठक है वह अगले सप्ताह आयोजित की जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग को सही ऑप्शन को चुनना है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विल बी हेल्ड नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह आयोजित की जाएगी। यहाँ पे ये गलत हो रहा है, ये क्या है दोस्तों, ये गलत हो रहा है, हाँ ये गलत हो रहा है, विल बी होल्ड नेक्स्ट वीक, ये गलत हो रहा है, विल बी होल्ड नेक्स्ट वीक। क्यों गलत हो रहा है देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे विल बी दिया गया, होल्ड दिया गया, होल्ड के जगह पर क्या होगा, हेल्ड हो जाएगा, क्योंकि ये जो पास्ट टेंस में चला जाएगा, नेक्स्ट वीक मतलब अगले वीक, ठीक है। तो यहाँ पे विल बी हो जाएगा, तो ये फ्यूचर की बात कह रहा है, फ्यूचर में बात ये सारी चीज कर रहा है, विल बी हेल्ड नेक्स्ट वीक हो जाएगा। विल बी के बाद हमेशा वर्ब जो होता है थर्ड फॉर्म में होता है, वर्ब हमेशा कितना होता है, विल बी के बाद हमेशा वर्ब का तीसरा रूप ही लगता है, वर्ब का हमेशा तीसरा रूप ही लगता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे देख सकते हैं द फर्स्ट मीटिंग ऑफ दिस स्टैंडिंग कमेटी विल बी हेल्ड नेक्स्ट वीक, ठीक, क्लियर है दोस्तों। अगला देखिए, जो अगला देखेंगे जो प्रश्न 12 है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब गलत वर्तनी को चुनना है। यहाँ पे जो गलत वर्तनी है कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं रिट्रीव हो जाएगा, पुनः प्राप्त करना, रिटर्न वापस, रिटोर्ट करारा जवाब, रिवेंज मतलब बदला करना।
तो यहाँ पे हम लोग को डी ऑप्शन यहाँ पे ही सही देखने को मिल रहा है। गलत कौन सा ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन गलत है। यहाँ पे जो गलत ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो गलत ऑप्शन गलत ये हो जाएगा। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, ये रिवेंज हो जाएगा, REVENGE। ठीक है, समझ में आ गया, इसका मतलब होता है बदला लेना। अगला प्रश्न चलेंगे हम लोग। नहीं साथियों, चलिए 12वीं प्रश्न आप सभी साथियों के लिए आज के क्लास में लिए थे। 12 तक हम लोग प्रश्न किए। कैसा लगा आप लोग को आज की क्लास, जरूर कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद। SSC MTS इंग्लिश क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। तो आपके लिए आज कुछ नए टॉपिक लेकर आए हैं। सिनोनिम्स के प्रश्न उत्तरी अभी तो आप लोग को नहीं कराएंगे, लेकिन सिनोनिम्स आप लोगों को 25 बताएंगे आज की क्लासे में। तो SSC MTS एग्जाम के लिए ये सिनोनिम्स होंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। एक जो लेटर ए स्टार्ट है, पहले हम ए से स्टार्ट किए हैं सिनोनिम्स के, और आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। फिर इसके बाद इंग्लिश की वीडियो एक मिलेगी, जिसमें अभी जो प्रैक्टिस कराएंगे सिनोनिम्स का, उस वीडियो में आप लोग को प्रश्न मिलेंगे सिनोनिम्स के, और आप लोग उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं सिनोनिम्स के प्रश्नों को। तो इस वीडियो को अगर देखिएगा तो उस वीडियो में आप लोग सिनोनिम्स के प्रश्नों को सही करिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कैसे प्रश्न हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादातर आप लोग लाइक कीजिएगा, और दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो सिनोनिम्स का हिंदी की बात करेंगे तो इसका हिंदी समानार्थक होता है या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। सिनोनिम्स का हिंदी क्या होता है, समानार्थक या पर्यायवाची शब्द। हम लोग का इंग्लिश का टारगेट है 25/25। ठीक है, देखिए ये जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, वह क्या कहलाते, वे मतलब किससे कहते हैं, तो वे शब्द जो अर्थ में लगभग समान होते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो वैसे शब्द होते हैं जो अर्थ में लगभग समान ही रहते हैं। ठीक है, सबका अर्थ एक समान ही जैसा होता है, सबका जो सेंस होता है सबका समान ही होता है। तो किंतु उनके रूप में विभिन्नता होती है, उनके रूप में विभिन्नता होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें पर्यायवाची शब्द सिनोनिम्स या समानार्थक शब्द कहा जाता है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया। अब इसके बारे में चलते हैं, हम लोग का क्लास स्टार्ट होता है। यहाँ पे अगर देखेंगे फर्स्ट में एवेंडम जो दिया गया है, इसका मतलब होता है त्यागना। ये जो दिया गया है एवेंडम, ये जो है ये वर्ब है, ये भी चीज़ आप लोग को बता दी है, ये जो है वर्ब है और इसका हिंदी होता है त्यागना। ठीक है, अगर बात करेंगे इसका सिनोनिम्स का, तो यहाँ पे मतलब पहला हो जाएगा गिव अप, दूसरा हो जाएगा लिव, और सी में हो जाएगा फॉरसेक। इसका जो 3 सिनोनिम्स होगा, इसका जो होगा 3 सिनोनिम्स होगा। गिव अप के मतलब होगा छोड़ देना, लिव के मतलब होगा छोड़ देना, फॉरसेक के मतलब होगा त्याग देना। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप लोग। एवेंडन का जो त्यागना है, इसका 3 सिनोनिम्स हो गया। तो इस तरह के प्रश्न आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, कैसे प्रश्न होगा, तो यहाँ पे हम एवेंडन दे देंगे आप लोग को, और 4 विकल्प आप लोग को अगला वीडियो में इस तरह का, पहला, इसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 विकल्प दे देंगे। और एवेंडम का पूछेंगे कि वहाँ पे सिनोनिम्स क्या होगा, 4 ऑप्शन रहेगा, तो आप लोग को सही विकल्प चुनना होगा। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। तो ये एवेंडम का याद रखिएगा, एक गिव अप होगा, लीव होगा और फॉरसेक होगा। सभी का सेंस के अनुसार बात करेंगे तो छोड़ना होता है। ओके, समझ गए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दूसरा। यहाँ पे जो सेकेंड है एब्रीविएट जो है, ये भी जो है वर्ब है, इसका हिंदी होता है संक्षिप्त करना, इसका हिंदी रूपांतरण होगा संक्षिप्त करना। ठीक है दोस्तों, अगर बात करेंगे इसके सिनोनिम्स का, तो इसका भी सिनोनिम्स 3 ही होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ABC, एवरेज, ठीक है, अवरेज, माफ कीजिएगा, अवरेज दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे है कंडेंस, और यहाँ पे दिया गया है शॉर्टेन। इसका सारे के अगर हम हिंदी रूपांतरण करेंगे तो संक्षिप्त करना होता है, संक्षिप्त करना, और यहाँ पे जो शॉर्टेन हो जाएगा इसका होगा छोटा करना। तो एब्रीविएट का आप लोग जरूर सिनोनिम्स को अच्छे तरीका से याद करिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला बढ़ेंगे हम लोग तीसरे नंबर पे, देख लीजिएगा। यहाँ पे जो थर्ड है,
अपडेकेट दिया गया है। यहाँ पे जो अपडेकेट जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये भी वर्ब है, अपडेकेट जो है ये भी वर्ब है और इसका हिंदी रूपांतरण करेंगे तो पद त्यागना होता है। इसका हिंदी रूपांतरण करेंगे तो पद त्यागना होता है, ठीक है। इसका सिनोनिम्स की बात करेंगे तो क्विट हो जाएगा। क्विट के मतलब होता है छोड़ना होता है। एवेंडन मतलब इसके मतलब भी छोड़ देना होता है। एक होता है सरेंडर। सरेंडर का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना। तो साथ ही साथ आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ आप लोग साथ ही साथ याद करते चलिएगा, इससे बहुत ज़्यादा आप लोग को फायदा होगा। दोनों चीज़ अगर साथ ही साथ मिल रहे हैं तो आप लोग याद करिएगा तो आप लोग को बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, फायदा भी आप लोग को दोनों तरह से होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग अपडेकेट का याद रखिएगा, 3 चीज़ क्विट, एवेंडन और सरेंडर, ये तीनों चीज़ जो है सिनोनिम्स हो जाएगा। ओके, क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग 4th प्रश्न पे। यहाँ पे जो 4th प्रश्न है कि एबिलिटी, ये जो है ये नाउन है। एबिलिटी जो हो जाएगा ये नाउन है। इसका हिंदी की बात करेंगे, हिंदी रूपांतरण तो प्रवीणता या योग्यता होता है। जैसे कोई भी स्टूडेंट मान लीजिए आगे बढ़ रहा है, चाहे कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहा है तो उसकी एबिलिटी पूछा जाता है कि आपकी योग्यता क्या है। चाहे कहीं भी आप जाते हैं, कुछ चीज़ में ज्वाइन करते हैं तो आपकी एबिलिटी पूछी जाती है कि आपकी एबिलिटी क्या है। इसके बाद आप ही उसके बाद कंपनी में या कुछ भी कहीं जॉब आप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके सिनोनिम्स की बात करेंगे तो यहाँ पे 4 होता है एबिलिटी का, A, B, C और D, ये 4 होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना होगा, कॉम्पिटेंस दिया गया है यहाँ पे इसका मतलब होता है योग्यता होता है। यहाँ पे कैपेबिलिटी दिया गया है, इसके मतलब होता है क्षमता होता है। टैलेंट के मतलब जो होता है प्रतिभा, और प्रोफिशिएंसी के मतलब होता है दक्षता होता है। तो ये जो है एबिलिटी की जो है सिनोनिम्स है, 4 प्रकार के सिनोनिम्स हो गए इसका, तो आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। सारे के जो सेंस हैं, सारी की जो सेंस हैं आप लोग सारे एक ही हैं अगर देखिएगा तो। इसी तरह आप लोग के भी एग्जाम में आएगा, ऐसे तो नहीं आएगा लेकिन एग्जाम में प्रश्न वाइज आएगा। तो सारी चीज़ हम आप लोग को कराएंगे इस चैनल पर। आप लोग इस चैनल को फॉलो कीजिए और जितना हो सकेगा इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगला देखेंगे 5। यहाँ पे जो 5 प्रश्न है, यहाँ पे जो 5 प्रश्न देख लीजिए, अब नॉर्मल दिया गया है। ये जो है एक तरह का एडजेक्टिव हो जाएगा, इसके मतलब होता है असाधारण या प्रतिकूल, ठीक है। असाधारण या प्रतिकूल। यहाँ पे सिनोनिम्स की बात करेंगे तो अगर सिनोनिम्स की बात करेंगे तो अनमोलस हो जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब होता है विषम। इसके बाद बी में देखेंगे पेकुलियर, पेकुलियर का मतलब होता है अजीबोगरीब। और सी में देखेंगे डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब हो जाएगा भिन्न भिन्न। तो याद हो जाएगा दोस्तों। अब नॉर्मल का जो हो जाएगा 3 सिनोनिम्स हो जाएंगे, एक सिनोनिम्स अनमोलस हो जाएगा, दूसरा पेकुलियर याद कीजिएगा और 3 नंबर डिफरेंट याद कीजिएगा। ओके दोस्तों, सारे का हिंदी आप लोग को बता दे रहे हैं जिससे कोई परेशानी नहीं होगा। 6 नंबर आते हैं। 6 में है देखेंगे ऑप्शंस, देखेंगे ये नाउन है और इसके हिंदी रूपांतरण जो होता है अनुपस्थिति होता है। हिंदी रूपांतरण क्या होता है? अनुपस्थिति होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डर्थ देख लीजिए, यहाँ पे कमी होता है। डिफिशियंसी देख लीजिए, ये इसके मतलब भी हिंदी करेंगे कमी ही होता है। और एस्क्रिटी देखेंगे, यहाँ पर भी क्या होता है? एस्क्रेसिटी, यहाँ पर भी इसका मतलब कमी ही होता है। तो ये चीज़ आप लोग एविडेंस जो ऑप्शंस दिया गया है यहाँ पे, इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शंस का मतलब क्या होता है? अनुपस्थिति, प्रेजेंट और ऑप्शंस, ठीक है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग 7 प्रश्न पे। यहाँ पे जो 7 है कि एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट जो है एक प्रकार का एक एडजेक्टिव है। इसके मतलब होता है पूर्ण या शुद्ध रूप से, पूर्ण या शुद्ध रूप से। तो यहाँ पे सिनोनिम्स की बात करेंगे तो 3 सिनोनिम्स है यहाँ का। कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब पूर्ण हो जाएगा। एग्जैक्ट, सटीक होगा। और जेन्युइन जो हो जाएगा इसका मतलब होता है वास्तविक। तो सारे का हम हिंदी भी बता दे रहे हैं दोस्तों, आप लोग को मीनिंग और हिंदी दोनों साथ में याद करिएगा, जिससे आप लोग को हमेशा अगर एग्जाम दीजिएगा एसएससी एमटीएस का, अगर मान लीजिए चाहे कोई भी सीजीएल का भी एग्जाम दीजिएगा तो कोई उसमें दिक्कत नहीं होगा। आप लोग को याद रहेगा कि हमेशा सर जो बताएं उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ ही साथ याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कमजोर छात्र को भी बहुत ज़्यादा फायदा भी होगा।
अगला हम लोग के प्रश्न हम लोग आते हैं, जो यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है, अवेस्टेन। इसके मतलब होता है, अवेस्टेन का मतलब बचे या पृथक करना। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो एवॉइड, एवॉइड का मतलब होता है बचाना। डिक्लाइन का मतलब होता है अस्वीकार करना, और जो रिफ्रेन का मतलब होता है बचाना। तो देख सकते हैं जो पृथक करना या बचे हुए हैं जो अवेस्टेन का, ये सारे का जो हिंदी रूपांतरण है, जो सारे का इंग्लिश है, वह सेम टू सेम ही होता है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो आप लोग लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगला देखेंगे, चलते हैं हम लोग 9 प्रश्न पे। यहाँ पे जो 9 देख लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे जो 9 देखेंगे, अबेंडेंट। अबेंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, या कह सकते हैं अधिक। ये जो है एक प्रकार का क्या है, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इसका अगर सिनोनिम्स की बात करेंगे तो यहाँ पे प्लेंटीफुल हो जाएगा। प्लेंटीफुल के मतलब प्रचुर मात्रा में। इसके बाद फुल हो जाएगा, फुल के मतलब पूर्ण होता है। और सी में देखेंगे यहाँ पे बाउंडफुल, माफ कीजिएगा बंटीफुल है। यहाँ पे बंटीफुल का मतलब ही क्या होता है, प्रचुर मात्रा में होता है। तो अबेंडेंट का आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। ये 3 सिनोनिम्स हो जाएंगे, प्लेंटीफुल हो जाएंगे, फुल हो जाएंगे और बंटीफुल हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आगे देखिएगा प्रश्न हम लोग आते हैं, जो 10 है, एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का मतलब होता है जल्दी करना। ये जो है वर्ब है, एक्सेलरेट जो हो जाएगा ये वर्ब है, जल्दी करना। सिनोनिम्स जो होते हैं इसको 4 होते हैं। इसका जो सिनोनिम्स होते हैं, जो परिभाषी शब्द होते हैं, 4 होते हैं। एडवांस, आगे बढ़ना, ठीक है, एडवांस आगे बढ़ना, ठीक है। एक्सपीडाइट जो हो जाएगा, इसका मतलब तेजी करना। हास्टेन जो हो जाएगा, जल्दी करना। हरी का मतलब हरी अप, जल्दी करना। तो ये 4 हो जाएंगे, सारे के सेंस एक ही हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न हम लोग 11 पे आते हैं। 11 जो हो जाएगा यहाँ पे एसेंट। देखिए एसेंट का मतलब होता है दबाव जोर से, मतलब दबाव जोर से। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो इम्फेसिस हो जाएगा, इसका मतलब जोर से होता है। स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब तनाव होता है। पिच होता है। टोन के मतलब क्या होता है, स्वर होता है। तो ये चीज सिनोनिम्स जो हो जाएगा 4 होगा। एसेंट का ध्यान में जरूर रखिएगा आप लोग, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जो यहाँ पे 12 है, एक्सेप्ट का। देखिए एक्सेप्ट जो हो जाएगा वर्ब है। यहाँ पे एक्सेप्ट का 2 तरह का मीनिंग है, एक स्वीकार करना और विश्वास करना। तो स्वीकार करना का अलग जो हो जाएगा, इसका सेंस रखेंगे तो अलग सिनोनिम्स हो जाएगा, और विश्वास करना का अलग हो जाएगा। देख लीजिएगा यहाँ पे ABC, ठीक है, ये तीनों एक हो जाएगा स्वीकार करना का, और DEF जो हो जाएगा विश्वास करना का हो जाएगा, ठीक है। तो एक्वायर का बात करेंगे, यहाँ पे अधिग्रहित करना। गेन के मतलब लाभ हो जाएगा, ऑब्टेन का मतलब प्राप्त करना, ये इसका हो जाएगा। दोनों चीज़ें की है। एक्नॉलेज के बात करेंगे डी में, तो स्वीकार करना ही होता है। बिलीफ का मतलब विश्वास करना, और रिकॉग्नाइज का मतलब पहचान करना। रिकॉग्नाइज का मतलब पहचान करना। तो ये सारी चीज़ जो है एक्सेप्ट के हैं। एक्सेप्ट के आप लोग ध्यान में रखना होगा। कितने जो है सिनोनिम्स हो जाएंगे, परिभाषी शब्द हो जाएंगे, तो 6 हो जाएंगे, ध्यान में रखिएगा। ओके दोस्तों, अगला देखते हैं हम लोग 13 पे आते हैं, एक्सेस के देखते हैं। एक्सेस का मतलब होता है समीप में पहुंच। इसका सिनोनिम्स की बात करेंगे तो एडमिशन, अब प्रवेश हो जाएगा। एडमिटेंस, यहाँ पे प्रवेश। अप्रोच जो होता है दृष्टिकोण होता है। इंटरेस्ट जो हो जाएगा, इंटरेस्ट जो एग्जाम होता है प्रवेश, तो वही होता है प्रवेश। तो एक्सेस का समीप में पहुंच, इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा 4 होंगे। ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत होगा तो जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए क्लास आई है। यहाँ पे अगर 14 की बात करेंगे, एक्सीडेंट देख लीजिए। एक्सीडेंट मतलब होता है दुर्घटना, ये नाउन हो जाएगा। इसका सिनोनिम्स की बात करेंगे तो कैलेमिटी हो जाएगा। कैलेमिटी का मतलब जो होता है आपदा होता है। कैजुअलिटी, हताहत। डिजास्टर, आपदा। और कॉलिजन, टक्कर। ये 4 हो जाएंगे। एक्सीडेंट का जो होंगे परिभाषी शब्द हो जाएंगे, ठीक है। आपदा, हताहत, आपदा, टक्कर। तो ये सारे इंग्लिश में ही रहेंगे, हिंदी में तो नहीं रहेंगे। तो इसलिए आप लोग हिंदी और इंग्लिश याद रखिए, ठीक है। कैलेमिटी हो जाएगा, कॉजुअलिटी हो जाएगा, डिजास्टर हो जाएगा और कॉलिजन हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा 15 जो है एकॉर्ड है। एकॉर्ड का हिंदी स्वीकृत देना। एकॉर्ड का हिंदी क्या होगा, स्वीकृत देना। इसका सिनोनिम्स की बात करेंगे तो एग्री, सहमत होगा। अलाउ हो जाएगा दोस्तों अनुमति देना। कॉन्फर हो जाएगा प्रदान करना। ग्रांट जो हो जाएगा अनुदान करना। तो इसका 4 जो हो जाएंगे
प्रवाची शब्द हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, ध्यान में रखिएगा। अगला देखेंगे 16 प्रश्न। 16 जो प्रश्न है एक्यूज, ये जो है वर्ब है, इसका हिंदी बात करेंगे तो एक्यूज का हो जाएगा दोषी या अपराधी ठहराना। एक्यूज का हो जाएगा दोषी या अपराधी ठहराना, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो ब्लेम होगा, दोष हो जाएगा। चार्ज हो जाएगा, चार्ज का मतलब आरोप लगाना। एट्रीब्यूट का मतलब आरोप लगाना, और क्रिमिनेट का मतलब होता है अपराध करना, अपराध लगाना, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग एक्यूज का 4 एंटोनिम्स, 4 माफ कीजिएगा, सिनोनिम्स याद रखिएगा। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ये सारे चीज़ जो आप लोग को बताते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो 17 की बात करेंगे एक्वेंट का, एक्वेंट जो हो जाएंगे इसका मतलब होता है जान पहचान करना। एक्वेंट का मतलब जान पहचान करना। डिस्क्लोज हो जाएगा इसका सिनोनिम्स खुलासा करना। फैमिलियर्स, माफ कीजिएगा, फैमिलियराइज हो जाएगा परिचित कराना। इन्फॉर्म हो जाएगा सूचित करना, और रिवेल जो हो जाएगा प्रकट करना। तो 4 हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, एक्वेंट का, ध्यान में रखिएगा। अगला देखेंगे हम लोग प्रश्न 18 पे देखते हैं। अगला जो हम लोग का जो प्रश्न है अकाउंटेंट्स का, इसके मतलब होता है जान पहचान करना। इसके मतलब क्या होता है? जान पहचान करना। तो यहाँ पे आप लोग को 3 यहाँ पे देखने को मिल जा रहे हैं जो इसके सिनोनिम्स हैं, ये 3 है। यहाँ पे जो कॉलेज हो जाएगा ये सहकर्मी हो जाएगा। फ्रेंड का मतलब हो जाएगा मित्र हो जाएगा। कंपेनियनशिप का मतलब क्या होता है? साथी होता है। कंपेनियनशिप का मतलब क्या होता है? साथी होता है। तो आप लोग 3 इसका जो है सिनोनिम्स है ध्यान में जरूर रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे हम लोग प्रश्न जो यहाँ पे 19 प्रश्न है एडवांस्ड। एडवांस देख लीजिएगा, इसका मतलब है उन्नति करता हुआ। ये जो है एडवांस एडजेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे सिनोनिम्स की बात करेंगे तो एक्सट्रीम चरम होता है। फॉरमोस्ट सबसे आगे। फॉरवर्ड जो हो जाएगा ये आगे होगा। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है प्रगतिशील, ठीक है। तो ये जो एडवांस के 4 सिनोनिम्स है, ओके, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं जो यहाँ पे जो 20 है एडवांसेज देख लीजिए, इसका मतलब होता है लाभदायक। ये जो है एडवांसेज ये एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे अगर सिनोनिम्स की बात करेंगे तो बेनिफिशियल हो जाएगा, ये लाभकारी है। प्रॉफिटेबल हो जाएगा, ये भी लाभदायक है। गेनफुल है, ये भी लाभकारी हो जाएगा। और डी में देख लेंगे हम लोग कॉन्वीनिएंट मतलब होता है सुविधाजनक। तो ये सारे चीज़ एडवांटेज का है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न 21। यहाँ पे जो है एडवेंटेरियस का साहसिक होता है। एडवेंटर होता है जिसे एडवेंटर का मतलब ही होता है साहसी, ठीक है। तो सिनोनिम्स की बात करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, बोल्ड मतलब ही साहसी होता है। डेयरिंग हो जाएगा, इसके बाद रिस्कलेस हो जाएगा, लापरवाह, और रिस्की जो हो जाएगा जोखिम भरा हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना होगा। अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न 22। यहाँ पे जो 22 प्रश्न है एफेक्शनेट। एफेक्शनेट का मतलब होता है स्नेही, ये जो है इसका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। डिवोटेड है, ये समर्पित करना। फ्रेंडली मित्रवता, और काइंड जो हो जाएगा दयालु हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये सिनोनिम्स है। आगे देखेंगे हम लोग जो 23 सिनोनिम्स है एग्रेवेट का हो जाएगा। इसका मतलब होता है उत्तेजित या क्रोधित करना। इसका मतलब क्या होता है? उत्तेजित या क्रोधित करना। तो यहाँ पे ए में देखेंगे एक्सजरेट, यहाँ पे अतिशयोक्ति होता है। इरिटेट का मतलब चिढ़ाना होता है। एनो के मतलब होता है परेशान करना। इंटेंसिफाई का मतलब होता है तीव्र करना। तो ये सारे चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए 25 प्रश्न है यहाँ पे एलियंस का। इसका मतलब होता है संधि या समझौता होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? संधि या समझौता होता है। तो यहाँ पे कॉन्टिनन दिया गया है, गठबंधन होता है। कॉम्पैक्ट, ठीक है। ट्रेटी याद करिएगा, संधि। एग्रीमेंट जो हो जाएगा समझौता होता है। और 25 आज देख लेंगे, लास्ट है। यहाँ पे जो अल्मैटी है इसका मतलब होता है सर्वशक्तिमान। सिनोनिम्स की बात करेंगे ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिमान। ग्रेट जो हो जाएगा महान हो जाएगा। और यहाँ पे ओमनीपोटेंट के याद करेंगे, इसका मतलब भी सर्वशक्तिमान होता है। और इनविसेंसिबल के याद करेंगे, इसका मतलब अजेय जो होता है। तो ऑल माइटी का 4 आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो कैसा लगा आप लोगों को क्लास जरूर कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।